हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूसन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक अपडेट निकाली है। ठीक है, सीजी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो तैयारी करना चाहते हैं सीजीपीएससी का, ठीक है, यानी जो कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का, ठीक है, या फिर आप तैयारी करना चाहते हो एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में आपको कोचिंग कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो कोचिंग होगा इसका जो स्टैंडर्ड होगा ये आपका सीजीपीएससी और यूपीएससी के लेवल का आपका होगा। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति सीजीपीएससी की तैयारी करता है या यूपीएससी की जो तैयारी करता है, ठीक है, तो उनका पेपर ऑलरेडी कंसीडर हो जाता है। एसएससी लेवल का भी पेपर वो क्रैक कर सकता है, रेलवे लेवल का भी पेपर वो क्रैक कर सकता है। ठीक है, मतलब भारत में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, वो सभी पेपर में क्या है, ये सब यूज़फुल होता है, क्योंकि सभी का सिलेबस का जो स्टैंडर्ड होता है, सिलेबस जो होता है, जो टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो सब सेम होता है। ठीक है, ये जो आदेश था 24/8/2021 को निकाला गया था। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल साइट पे ये अपडेट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हमने इसको 2 दिन वेरीफाई किया, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हरिभूमि के मीडिया आर्टिकल में यहाँ पे आ चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ दैनिक भास्कर के मीडिया आर्टिकल में भी प्रेस विज्ञप्ति में इसको छापा गया है। ठीक है, हालांकि अभी आप ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से एरर यहाँ पे बता रहा है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब मैं पूरे अपडेट को आपको बता दे रहा हूँ। बहुत अच्छा मौका भी, अभी बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है सीजी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो भाई आप ये फॉर्म को जरूर भरें और अपनी तैयारी को बूस्ट दें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। 2 तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सोल्यूशन @CM4 करके। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आवेदन कब होगा, क्या होगा, ये सब यहाँ पे दिया है। तो आवेदन मंगाया जा रहा है 2021-22 के लिए। 13 सितंबर लास्ट यहाँ पे टाइमिंग है, लास्ट डेट है शाम 4 बजे तक आवेदन जमा करने का। ठीक है, कहाँ पे जमा करना है आवेदन? आवेदन जमा करना है आपको आपके जिले का जो आपका सहायक आयुक्त कार्यालय है, आदिवासी विकास कार्यालय में आपको जमा करना है। ठीक है, अब क्या जमा करना है भैया, तो यहाँ पे एक आवेदन आपको मिलेगा। मैं आपको नीचे की तरफ ले करके चलता हूँ। ये आवेदन आपको दिख रहा होगा। ये आवेदन का आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको भरना है। ठीक है, और इसी को आपको यहाँ पे जमा करना है। क्लियर है? और भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें जमा करना है जो कि मैं अभी तुरंत आपको बताने वाला हूँ। अब मैं थोड़ा आगे का अपडेट आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय ये वेबसाइट में एरर बता रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है जब आप देख रहे हो तो आपका यहाँ पे सुधार हो जाए। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे इसका पीडीएफ का, ताकि आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी भैया, कितने समय तक आपको कोचिंग दिया जाएगा? तो मैक्सिमम 1 साल का कोचिंग होगा, या फिर सीजीपीएससी 2022 का इंटरव्यू जब तक नहीं होता है तब तक आपका कोचिंग चलेगा। ठीक है, हालांकि बीच में यह भी बोला है कि कोचिंग का जो टाइम है इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये शासन के ऊपर है। यहाँ पे लिखता है कोचिंग कहाँ पे कराया जाएगा, तो जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको कोचिंग कहाँ मिलेगा, जिला रायपुर के मुख्यालय में। ठीक है, रायपुर जिला मुख्यालय में वहाँ पे आपको कोचिंग दिया जाएगा। मतलब आप कांकेर के हो, बस्तर के हो, सरगुजा के हो, अंबिकापुर के हो, रायगढ़ के हो, बिलासपुर के हो, कहीं के भी आप हो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको रायपुर बुलाया जाएगा और वहीं पे आपको क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, कितने सीटें टोटल हैं, तो यहाँ पे टोटल सीट 100 सीट है। ठीक है, एसटी वालों के लिए 50% सीट रख दिया गया है, एससी वालों के लिए 30% रख दिया गया है और ओबीसी वालों को 20% सीट दे दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर कोई महिला कैंडिडेट, अगर कोई गर्ल्स यहाँ पे फॉर्म भरती है तो उनको 33% यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। मतलब 100 में से 33 सीट उनको यहाँ पे मिलना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या क्या बोला है, क्या क्या पात्रता है भैया, तो बोला है भैया केवल आप छत्तीसगढ़ वाले हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी जिले वाले हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके बाद एसटी, एससी और ओबीसी का आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये आपको तय करना है कि आपका जो प्रमाण पत्र आपका एक्चुअल में है सही, वो आपको बताना है। आगे यहाँ पे बोला एज लिमिट आपका 20 साल से कम नहीं होना
चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस तारीख को ये नोट किया जाएगा? तो 1 जनवरी 2021 के डेट तक में आपके पास 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या भैया कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? क्या 10वीं वाले कर पाएंगे, 12वीं वाले कर पाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से वो यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी उनको 50% नंबर मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तभी वो अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा 10वीं 12वीं वाले यहाँ पे या ITI या डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो ग्रेजुएशन किया है BA BCom BSc नर्सिंग हो गया, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, B फार्मेसी हो गया, BTech हो गया, B हो गया, इस टाइप का। क्लियर है? आय के लिए यहाँ पे बोला है सभी को ये कोर्स नहीं मिलेगा, आय थोड़ा कम होना चाहिए। तो बोला गया है जितने भी सोर्स हैं आपकी फैमिली के, आपके पालक के, आपके अभिभावक के, ये जितने भी सोर्स है इसमें आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इस संबंध में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, जो आप ग्राहक सेवा केंद्र में जाते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ ये भी बोला है कि आपको एक स्टाम्प पेपर में 10 रुपए का आपको क्या करना है ये भी बताना है। क्या बताना है मैं आपको अब नीचे लेके जाता हूँ। जस्ट आपका ये जो लिखा है यहाँ पे देखिए, आय के लिए आपको घोषणा करना है, आपको कोर्ट में जाना है, बोलना भैया 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिया है, ये जितने भी पॉइंट है ये सब पॉइंट आपका वहाँ पे रहेगा और इसी पॉइंट के बेस पे आपका वो स्टाम्प पेपर आपका बनेगा। और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म के साथ आपको इसको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा डेटा है, आपका नाम, पापा का नाम, विकास खंड क्या है, जिला क्या है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल आप देख लीजिएगा 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है, तो आय वगैरह का मैं आपको बता दिया। कोचिंग शुल्क के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोचिंग शुल्क अगर 100 रुपये लगना है तो इसमें 80 रुपये क्या है शासन देगा, 20 रुपये यहाँ पे आपको अपने जेब से वहन करना पड़ेगा। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है 20% राशि उनको अपने हाथ से यहाँ पे वहन करना होगा, ये बोला गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे बोला गया है कि इस सेवा में क्या है, पिछले सालों में क्या है, इसके लिए पैसा दिया गया था। पिछले सालों में क्या हुआ था कि यहाँ पे कोचिंग कराने के लिए कुछ स्टूडेंटों को यहाँ पे पैसा दिया गया था उनके खातों में, तो अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनको जो पैसा दिया गया था वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आपका जो भी आवेदन आएगा, जितने लोग यहाँ पे पात्र पाएंगे, जितने लोगों का यहाँ पे सही रहेगा, उनको ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर आपका होगा जो कि आपका 3 घंटे का हो सकता है, जिसमें मिनिमम 100 या अधिकतम 150 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। CGPSC टाइप का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, इसी में आपका जिस टाइप का नंबर आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे आप कर पाएंगे, उसके हिसाब से आपका लास्ट में निकलेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आवेदन कहाँ पे जमा करना है, तो अभ्यर्थी किसी भी जिले का सहायक आयुक्त में, जो कि आपका आदिवासी विकास कार्यालय है, वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। 13 सितंबर तक लास्ट डेट दिया हुआ है। यहाँ पे ये भी बोला गया है 2019 से ये आपका योजना आपका चयनित हुआ है, तो जो यहाँ पे उस समय जो चयन हुए हैं या जो 21-22 में यहाँ पे कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, किंतु इनका चयन 2021-22 के जो मेरिट लिस्ट होगा, अभी जो पेपर होगा उसके बाद ही आपका इसके चयन का हिसाब वहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, मतलब सिलेक्शन ये मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, पेपर होने के बाद, जो मैंने आपका 100 और 150 का बताया। इसके बाद सेम आपका यहाँ पे बोला गया है कि शासन का जैसा निर्देश रहेगा, आदेश होगा, उस हिसाब से आपके जो क्लासेस है आपके या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र आपको अच्छे से भरना है और आपको अपने ही साइन से आपको उसको क्या करना है, अटेस्टेड करना है। ठीक है, अपने साइन करके आप उसको अभिलेखित करेंगे, प्रमाणित करेंगे, ये यहाँ पे बोला है। कोई भी आधार अधूरा आपको नहीं करना है, जानकारी नहीं देना है। और ये वेबसाइट यहाँ पे दिया जहाँ से आपको अवलोकन करना है। ठीक है, हालांकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते तक ये वेबसाइट में थोड़ा एरर बता रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। और ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दिया हुआ